तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को शौविक ने भेजा है, त्रिपुरा से है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। शौविक का एक स्पेसिफिक डाउट था इस क्वेश्चन को करने में। वो डाउट क्या है? वो डाउट जो है फिजिक्स वाला का भी है भाई, वो डाउट जो है डाउटनट का भी है। मैं आपको दिखाऊंगा, इन दोनों के सॉल्यूशन दिखाऊंगा, इन दोनों के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। वो बच्चों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करते कि इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम कहां है। ठीक है, प्रॉब्लम तो तभी बताएंगे जब वो चीजों को अच्छे से खुद समझेंगे, है ना। मैं यहां पर बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बुरा लगे कि भाई सर जो है फिजिक्स वाला के पीछे पड़ गए हैं या डाउटनट के पीछे पड़ गए हैं। मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों को मतलब बहकाया जा रहा है। मतलब बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि अफोर्डेबल कोचिंग दे रहे हैं, हम अफोर्डेबल कोचिंग दे रहे हैं और सस्ते में देते हैं, लेकिन उनके डाउट सॉल्व नहीं करते। अगर आप डाउट का बैच लोगे तो वो बहुत महंगा है फिजिक्स वाला का। अगर आप विद्यापीठ जो कि आपका ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वहां जाओगे तो 80-90 हजार रुपए की फीस है। फिर आप कैसे बोल सकते हो अफोर्डेबल जो है अफोर्डेबल कोचिंग दे रहे हैं हम और क्वालिटी दे रहे हैं? भाई हम आपको बिल्कुल फ्री दे रहे हैं और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमारा मकसद ही यही है, टीच फ्री फॉर इंडिया। भाई इंडिया के लिए फ्री पढ़ाना है, बिल्कुल एक पैसा नहीं लेना है। हमें फिजिक्स से प्यार है, वो प्यार जो है मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, बस इतना ही है। आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। खैर चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। मैं आपको पहले ये दिखाता हूं इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है। ये देखो, ये फिजिक्स वाला का सॉल्यूशन है और ये डाउटनट का सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो मैडम है जो इसमें एक्सप्लेन करती हैं, पहले वो इस इक्वेशन को लिखती हैं। ये इक्वेशन लिखते वक्त वो बताती हैं यहाँ पर कि ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों तरफ से बाहर जाएगी, माइनस जो तो दोनों में इंटरजेक्ट करेगी, सिग्मा यहाँ पर पॉजिटिव है, इस प्लेट से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर वो बोलती है कि इसमें प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। देखो पहले हम फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन में जैसे कि लेफ्ट में तो ये प्लस ले लिया इन्होंने, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएगी वो इन्होंने -2 सिग्मा ले लिया, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रीजन में इस सिग्मा की वजह से देखा तो ये सिग्मा ले लिया, सॉल्व किया तो 0, कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले केस में। सेकंड में आते ही प्रॉब्लम शुरू। कैसे भाई? सेकंड रीजन में ये सिग्मा जो है इस साइड है ना, तो ये प्लस था तो इन्होंने प्लस ले लिया। सेकंड रीजन में इस -2 सिग्मा की वजह से -2 सिग्मा ले लिया, लेकिन ये माइनस कहां से आया? ये माइनस कहां से आया? अगर ये बोले कि ये डायरेक्शन इधर है, भाई इस वाले प्लेट के लिए भी तो डायरेक्शन इधर ही थी। भाई अगर फर्स्ट वाले केस सिग्मा वाली प्लेट के लिए बात करें तो -2 सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो राइट में ही थी, तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में थी, वहां तो पॉजिटिव लिया है ना यहां पर। और फिर यह -2 सिग्मा, ये -2 तो इस -2 की वजह से लिया। अब यहां जो माइनस लिया इस मैडम ने बिल्कुल नहीं बताया, कतई नहीं बताया कि भाई मामला क्या है। अब बच्चा जो है सॉल्यूशन देखेगा और ऐसे करने लगेगा, मतलब सर पकड़ लेगा वाकई। अब देख लो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है PW जिसको आप देखते हो, आप ये वीडियो का सॉल्यूशन देखना। मैं आपको 110% श्योरिटी से कहता हूं आपको समझ में नहीं आएगा कैसे किया है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ डाउटनट की बात करते हैं। डाउटनट में भाई साहब सॉल्व करते हुए आते हैं, यहां तो ये इतना कंफ्यूजन कर देते हैं कि कब प्लस लेना है कब माइनस, जो है बहुत ही ज्यादा एरो भी कंसीडर कर रहे हैं, माइनस भी प्लस भी सब चल रहा है। और बच्चों को बहुत सिंपल करना है यार, सिंप्लीफाई करो ना। आप टीचर का क्या मकसद है? टीचर का मकसद है बच्चों को जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है उसके कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करा जाए। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं है जो आपको पता है आप वो बच्चों को बता रहे हो, अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चे को डाउट रहेगा ही। तो आपने यहां पर सॉल्व किया वो 0 आ जा, कुछ कुछ करते हैं वो यहाँ ये अच्छा, इस वाले केस में फर्स्ट रीजन में सॉल्व करते हैं 0 आ जाता है, सेकंड में करते हैं तो ये कुछ कुछ यहाँ माइनस प्लस करते हैं, समझ में नहीं आता, मुझे खुद नहीं आता। जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे ही नहीं पता चलता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेकिन मैं इनकी गलतियां पकड़ लेता हूं, मुझे पता चल जाता है। सबसे बड़ी जो ब्लंडर होता है वो इस थर्ड रीजन में करते हैं। ये थर्ड रीजन में जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखना, थर्ड रीजन में 3/2 - 1/2 तो ये 2/2 होता है, तो ये 2 से 2 तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आना चाहिए था, है ना। और ये भाई साहब यहाँ पे टिक कर देते हैं। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर एक बी पे है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है यहाँ पर, तो या तो इस सी का आंसर ये होना चाहिए था P, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं,
2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैच ही नहीं करेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो हो ही नहीं सकता ये, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहे। तो ये जो सी है इसका ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा था, ठीक है, बट मतलब इसके हिसाब से, है ना, बट चूंकि ये गलत है, यहां पर ये इससे मैच नहीं करेगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ये बताऊंगा तरीका भी कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है यार, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब मैं आपको एक बार बताऊंगा और आपको हमेशा याद हो जाएगा कि ऐसे करना है, ठीक है। तो आप देखना, क्वालिटी पीडब्ल्यू और डाउटनट देख लिया, जो कि आप एलन टैलन है। हम जो है आपको इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे। देखो आपके पास ये प्लेट है, खैर ये 3 मेटेलिक प्लेट है, यहाँ पे 4 लिखा है वो गलती है, 1 2 3 4 रीजन है। तो चारों रीजन में हमें जो है क्या बतानी है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। ये सिग्मा है, ये -2 सिग्मा और ये सिग्मा। ध्यान से देखो, जब भी हमें इस सवाल को करना है, मेटेलिक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता है। मेटेलिक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बस एक तो ये याद हो गया। अब क्या याद रखना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन याद रखनी है। याद बोले तो मतलब माइंड में नहीं रखनी। जैसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव ले लेते हो, एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में होता है तो नेगेटिव ले लेते हो, सिंपल। तो चार्ज से तो बिल्कुल नहीं करना, ये सिग्मा -2 सिग्मा और सिग्मा से बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इससे करोगे ना 110% आपका क्वेश्चन गलत होगा, करके देख लेना। आपको करना कैसे है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पकड़ना है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से इस सवाल को सॉल्व करना है। देखो अब फर्स्ट रीजन की बात करते हैं। यहां देखो मैंने सॉल्यूशन किया है, ये हमारा फर्स्ट रीजन है, ये सिग्मा प्लस का -2 सिग्मा, ये सिग्मा। फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड ही होगी, क्योंकि लेफ्ट पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट है, मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, E1 इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लेना है। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना, ठीक है। चूंकि लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव ले लिया। इसके ऊपर क्या वो है साइन, उसको कंसीडर नहीं करना। मतलब प्लेट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसके ऊपर क्या साइन है उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं। E1 ये हो गया। अब दूसरी प्लेट देखो, ये -2 सिग्मा, माइनस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स चार्ज रहती है, तो ये टूवर्ड्स चार्ज बनाई इस रीजन में, तो ये क्या हो गया राइट साइड में, तो प्लस लिया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाली प्लेट से देखो अवे फ्रॉम दी प्लेट रहेगी, तो ये इस डायरेक्शन में बनाया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे लगता है प्लस माइनस करना आपको आ गया। प्लस माइनस जो है सिग्मा के ऊपर जो है उससे नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देख करके करना है। आपका सवाल 110% सही आएगा, ठीक है। ये आ गया। सेकंड रीजन में आप खुद ट्राई करो। सेकंड रीजन में ये देखो पॉजिटिव है, तो अब इस वाली साइड से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो राइट साइड में जाएगी, ठीक है। तो वो राइट साइड में, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला है। प्लस क्यों लिया, क्योंकि राइट साइड में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स माइनस और माइनस एक्स वाला जो है केस याद रखना। -2 सिग्मा, अब ये देखो टूवर्ड्स प्लेट जा रही है ना माइनस के लिए, तो E2, अब इसलिए राइट साइड में तो प्लस लिया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 सिग्मा क्यों, क्योंकि 2 सिग्मा है, यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स यूज करने हैं, लेकिन जो माइनस प्लस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से यूज करना है। इसके बाद बात करें इसकी थर्ड प्लेट से, तो देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे तो अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेफ्ट साइड में है इस रीजन में, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना, E1 E2 E3, E1 मतलब फर्स्ट प्लेट, E2 मतलब सेकंड प्लेट, E3 मतलब थर्ड प्लेट, ठीक है जी। अब आप ध्यान से थर्ड वाला आंसर ऑप्शंस देखो, थर्ड वाले में क्या किया है, फोर्थ में देखो, बहुत ध्यान से, आपको आराम से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस माइनस कब करना है, ध्यान से समझो बस। अगर मैं इस वाले फोर्थ रीजन की बात करूं, थर्ड की बात करता हूं, थर्ड वाला थोड़ा सा आंसर अलग आता है, थर्ड वाले की बात करते हैं। देखो थर्ड ये पॉजिटिव है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी इस साइड, तो देखो इस साइड बनाई, राइट साइड में प्लस ले लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये -2 सिग्मा इस प्लेट पे तो अंदर जाएंगी, तो -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। माइनस क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स है, मतलब लेफ्ट साइड में है ना। ऐसे इस केस में
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, इससे अवे जाएंगी तो लेफ्ट साइड में आया तो माइनस सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ आप खुद देख लो। अब हमें क्या करना है भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चारों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालेंगे। फर्स्ट रीजन की बात करेंगे, देखो माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, इसको और इसको ऐड करोगे तो माइनस 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होकर के 0। तो ए ऑप्शन आपका मिल जाता है एस 0। ठीक है। सेकंड रीजन देखो, ध्यान से देखो, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट राइट साइड में प्लस है, माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, उड़ा दिए। तो आंसर ये 2 से टूट जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्लस का, तो आपको बी का आंसर मिल जाता है पी। उम्मीद करता हूं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले को ध्यान से देखो, थर्ड वाले को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ध्यान से समझना है। ये तो हमारा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो देखो 2 और एक 3 माइनस 3 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये माइनस का आया, ऊपर प्लस है तो 3 में से 1 गया 2, तो माइनस 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से टूट गया तो माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसमें जो है ना एरर थी, ये जो इस क्वेश्चन में यहां पर जब मुझे शौविक ने भेजा था तो यहां पर माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन बना के भेजा हुआ है, और चूंकि इस क्वेश्चन में यहां पर ये एरर है, देखो यहां इस वाले क्वेश्चन में ये सही है बिल्कुल, है ना, ये पी जो है यहां पर ठीक है, और यहां ये 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये एरर थी यहां पर, यहां इन्होंने एरर को ठीक किया, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। यहां पर मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं, सॉल्व करोगे तो माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। फोर्थ वाले की बात करोगे तो प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस प्लस हो गए, ऐड हो गए तो 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये देखो माइनस 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ऐड होकर के इसको उड़ा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व हुआ होगा। आपको बस ये ध्यान देना है, आप जो है इन प्लेटफॉर्म पर जाकर के पढ़ते हो, इनके कोर्स खरीदते हो, तो जब आप इनके कोर्स खरीदते हो तो क्या आपका डाउट सॉल्व होता है, ये आप अपने आप से पूछो। क्या वो आपका डाउट अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं? वहां तो इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, हो सकता है भाई मेरे चैनल पे भी एक टाइम आएगा बहुत बच्चे पढ़ रहे होंगे फ्री में, वो भी कोई पैसा नहीं होगा, लेकिन क्या वो वाकई जो है आपका डाउट सॉल्व कर पाते हैं, ये आपको समझना होगा। आपको 1500 रुपए, 2000 रुपए, 3000 का कोर्स दे देते हैं वो, अब आप तो आपके लिए तो 1500 रुपए का कोर्स है, बट उसी 1500 रुपए के कोर्स को अगर लाखों बच्चे खरीदते हैं तो उनके लिए वो बिजनेस है। वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास तो पैसा आना था, आ गया। अब वो 1500 रुपए में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे, कुछ क्लासेस हो सकता है आपको लाइव पढ़ा दें, लेकिन कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड दे दें, बट वो आपका डाउट सॉल्व नहीं करेंगे। 1500 रुपए में इतनी माथापच्ची नहीं करने वाला कोई। अगर डाउट सॉल्व इंडिविजुअल भी करे, इंडिविजुअल तो कर नहीं सकते, अगर आपको डाउट वाला बैच लेना है तो आप जो है उनका डाउट का कोर्स खरीदो, डाउट के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे दो, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप विद्यापीठ ज्वाइन करो, पीडब्ल्यू का, जाकर के ऑफलाइन सेंटर जाओ। तो जब ऑफलाइन जाओगे तो वहां पर भी वो 80-90 हजार रुपए लेंगे, तो फिर कहाँ की जो है अफोर्डेबल फीस रह गई। अफोर्डेबल फीस सिर्फ आपकी ऑनलाइन में थी, अब आपको अफोर्डेबल की भी जरूरत नहीं है, आप जो है फ्री में बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकते हो, क्योंकि हमें फिजिक्स से प्यार है, हमें सब्जेक्ट से प्यार है, हमें बिजनेस नहीं करना, हमें जो है सब्जेक्ट से प्यार है। आपका डाउट है फिजिक्स में, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई थ्योरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे, जैसे कि शौविक के लिए अभी हमने बनाया। आप जो है अपना जो डाउट है हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, हमारा मिशन है, चाहे अड्डा में पढ़ते हो, चड्डा में पढ़ते हो, गड्ढा में पढ़ते हो, पीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू, एलन, टैलन, पैलन, जहां भी पढ़ते हो, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें फिजिक्स से प्यार है और वो प्यार हम आपके साथ बांटेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।